हिंदी फाइल्स कॉम होम श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता टेबल ऑफ कंटेंट 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग 7th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवत गीता इन हिंदी अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तं नाह पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः असंशय समग्रण मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। एक श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझमें अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। एक ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञातव्यम वशिष्यते। दो मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्वज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। दो मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। तीन हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। तीन भूमिरा पोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। चार अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पांच पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश और मन बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीवरूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। 4-5 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 6 मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7 हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परापरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलयरूप हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। 6-7 रसोहम सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। 8 पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवन सर्वे भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। 9 हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूं, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूं अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूं तथा तपस्वियों में तप मैं हूं। 8-9 बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिम तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। 10 हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। 10 बलं बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। 11 हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूं। 11 ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च्ये मत एवेति तान विद्धि न त्वेहे तेषु ते मयि। 12 और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं
उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 12 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरिभ्यः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। 13 गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। 13 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति। ते 14 यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 14 नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा है मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। 15 माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं। 15 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 16 हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। 16 तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। 17 उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। 17 उदारा है सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम्। 18 ये सभी उदार हैं अर्थात श्रद्धासहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। 18 बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ है। 19 बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। 19 कामैस्तैस्तैर्हरितज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्त नियमास्थाय प्रकृत्या नेताः स्वया। 20 उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। 20 यो या तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्। 21 जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। 21 स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान ही तान। 22 वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। 22 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्पि। 23 परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। 23 अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् नुत्तमम्। 24 बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मनेंद्रियों से परे
मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। 24 नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। 25 अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। 25 वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चन। 26 हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता। 26 इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। 27 हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्वरूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। 27 येषा त्वन्तक्तं पापं जनाना पुण्यकर्मणा ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता है। 28 निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे रागद्वेषादिजनित द्वंद्वरूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। 28 जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। 29 जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 29 साधिभूताधिदैवमा साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतसः। 30 जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। 30 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तमोऽध्यायः। 7 इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद्गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण।